दोस्तों गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया स्वस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल एक बहुत बड़ा और एक बहुत खास दिन है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कल सावन का पहला सोमवार है। हाँ दोस्तों, सावन का पहला सोमवार। और जैसे कि मेरी सावन की सीरीज चल रही है, तो मैं आपको उसमें पूरे दिन की प्रक्रिया दिखा रही हूँ। तो उसी तरह कल उसी से रिलेटेड सावन का बहुत ही खास दिन है, सावन का पहला सोमवार, जिसे कि अधिकतर लोग व्रत रखते हैं। हम सभी लोग व्रत रखने वाले हैं, है ना? तो हम ऐसे क्या करें कि हमारा सावन के सोमवार में ही 4 या 5 सोमवार आएंगे, ठीक है? और ऐसा हम क्या करें कि हमारा सावन के कल पहला सोमवार है और पहले सोमवार में ही हमारा 1 से लेके 3 किलो वजन पहले ही सोमवार में कम हो जाए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना ये? तो दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा मैं क्या करने वाली हूँ, और अगर आप चाहें तो आप भी मुझे फॉलो कर लें, वैसे ही मुझे फॉलो करें। जो मैं करने वाली हूँ और जो मैं बताने वाली हूँ उस बात को ध्यान से सुनो और एक डायरी में लिख लें, नोट कर लें। डायरी, कॉपी जो भी है उसमें आप नोट कर लें। जो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं और बहुत ही शिद्दत से कम करना चाहते हैं ना, जो दृढ़ निश्चय बना बैठे हैं अपना, उन्होंने पूरा माइंड सेट कर लिया, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हम ऐसे व्रत में ऐसा क्या करें, ठीक है? ऐसा क्या करें कि हमारा एक ही दिन में 1 से लेके 3 किलो वेट कम हो जाए, है ना? तो उसके लिए अपनी कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। हाँ दोस्तों, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, मिस नहीं करना और वीडियो पूरी देखना। दोस्तों सबसे पहले आज संडे है। संडे को जो लोग व्रत करने वाले हैं उनके लिए भी है, और जो व्रत नहीं भी करने वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है? और कुछ लोग इसमें, हो सकता है ये वीडियो मेरी मोमडन भाई बंधु तक पहुंच जाए, तो उसके लिए भी वो सोच रहे होंगे, अरे हम तो सावन का व्रत नहीं रखते, हम तो शिव जी का व्रत नहीं रखते, तो ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। आप व्रत नहीं रखते मत रखिए। मैं किसी धर्म को लेकर के बात नहीं करना चाहती यहाँ पे। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप वैसे ही इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है? बिना व्रत के। अगर व्रत करके करेंगे तो ज़्यादा शिद्दत से हो जाता है। आप अल्लाह का नाम लेके एक दिन का रोज़ा करके देख लीजिए, तो हो सकता है फ़ायदा हो आपको। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज संडे का दिन ना, हम रात में क्या करेंगे, हम जब अपना शाम का भोजन करेंगे ना, तो 7 से लेके 8 बजे तक अपना शाम का खाना खा लें। 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे, स्लो ईटिंग करेंगे। और उसमें हम क्या खाएँगे फ्रेंड? उसमें हम खाएँगे हल्का खाना। हल्का खाना जैसे मूँग की दाल की खिचड़ी हो गई, या फिर दलिया हो गया, या कुछ भी, मतलब बहुत ही हल्का लाइट लाइट भोजन हम करेंगे उस दिन, ठीक है? और 1 घंटे बाद हम कोई भी अपनी सौंफ का पानी पी लेंगे, या अजवाइन पानी, इस तरह से पी के हम सो जाएँगे। और रात में हमें अगर भूख लगती है तो हम 1 कप 2 बार मलाई उतरा हुआ दूध पी लेंगे, ठीक है? तो आज हमें संडे को ये करना है। और सुबह हम जल्दी उठेंगे। अब ये नहीं बहाना बनाना कि आज तो व्रत है तो आज हम वॉकिंग नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे। ये पूरे आपको हल्का-फुल्का योगा करना है, और योगा करने में कोई कमजोरी-वमजोरी नहीं आने वाली है, ठीक है? क्योंकि आप माइंडफुल ईटिंग किए हुए हैं, शाम को अच्छे से आपने टाइम लगा के खाना खाया हुआ है। तो आप हल्का-फुल्का, अगर आपके मन में ऐसा डाउट है कमजोर, तो आप योगा करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और योगा नहीं करना है, वॉक कर लेना, ठीक है? आधे घंटे की आप वॉक कर लेना, और वॉक करके आप अपने फ्रेश हो जाए। और हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले सौंफ का पानी पिएँगे, सौंफ का पानी पीना। सौंफ का पानी पीने के बाद हम नहा धो के जब फ्रेश हो जाएँगे पूजा-पाठ करके, लेकिन उठते ही ये नहीं, क्या चीज़ नहीं करना, हमें चाय नहीं पीनी है। उठते ही हम सब लोग सबसे पहले चाय की तरफ दौड़ते हैं ना, वो चाय हमें अवॉइड करनी है, ठीक है?
वो चाय अवॉइड करने से, वो चाय क्या होती है ना, हमारी जो फैट बर्निंग होती है उसको रोक देती है, हमारा वेट जो होने फास्ट होने वाला होता है उसको स्लो कर देती है बहुत ज्यादा। तो हम सुबह उठते ही व्रत में चाय नहीं पियेंगे, और अगर चाय पीनी है तो पूजा पाठ करके 10 या 11 बजे, एक फिक्स टाइम होगा, 10 या 11 बजे ही हम चाय पियेंगे, वो भी कम चीनी वाली, ठीक है, कम चीनी और कम दूध वाली चाय पियेंगे तो बहुत, और ना भी पिए तो बहुत अच्छा। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे हम तो चाय के बिना नहीं रह सकते, ये मैं चाय के टॉपिक के ऊपर अभी बात नहीं कर रही हूँ, फिलहाल मैं एक अहम टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। तो चाय अगर जिसको पीना है ना तो वो 10 या 11 बजे ही चाय पिएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा संडे की शाम का, रात का रूटीन। और ये हो गया हमारा सुबह का, सुबह हमने ये काम कर लिया, चाय पी ली। और चाय आप खाली पेट नहीं पीएंगे, उसके साथ ना वो आपका 10 या 11 बजे होगा ना जो, वो ब्रेकफास्ट होगा आपका, ठीक है। ब्रेकफास्ट को उसमें आप मूंगफली ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, उसमें नमक नहीं होगा, ठीक है। मूंगफली, मखाने या बादाम जो भी है उसमें, उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए हल्के घी में, और वो आराम से आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ ही आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं, एक बाउल के हिसाब से। एक पपीता खा रहे हैं तो एक कटोरी में छोटा छोटा काट लो, पपीता, एप्पल, जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं उसका छोटा छोटा एक कटोरी के हिसाब से ना उसको स्लो ईटिंग में धीरे धीरे एंजॉय करके आप खाने वाले हैं, खाएंगे, ठीक है। ये हो गया ब्रेकफास्ट। उसके एक एक या 1.5 घंटे बाद आप फिर सौंफ का पानी पियेंगे, सौंफ का पानी पियेंगे। उसके फिर हमें मतलब कुछ बीच में मंचिंग नहीं करनी है फ्रेंड, बीच में इस दौरान हमने अपना नाश्ता हो गया हमारा ये, तो हमें बीच में कोई मंचिंग नहीं करनी है। और चाय हमें तिल तिल पे, लोग आजकल व्रत के नाम पे क्या है ना, चाय बहुत पीते हैं कि आज हमारा व्रत है चाय पीते हैं, चाय पीते, चाय नहीं। एक बार बता दिया चाय, बस सुबह 10 या 11 बजे आप चाय पियेंगे, दोपहर में बार बार आप चाय नहीं पियेंगे, ठीक है। और ये हो गया। और फ्रेंड हो गया दोपहर का, फिर दोपहर में हमें हल्की फुल्की जब भूख लगेगी ना तो हम ऐसे कोई एक फ्रूट अच्छा सा, जैसे एप्पल खा सकते हैं, पपाया ले लीजिए, इस तरह का कोई एक फ्रूट ले लेना दोपहर में। ये हो गया। और उसके बाद सौंफ का पानी पीना, और 3 से 3.5 लीटर पानी आपको इस दिन पीना है। अब बार बार आपको यूरिन आएगी तो आप सोचेंगे हमें तो बार बार यूरिन, कोई बात नहीं, शाम को नहा लेना, पूजा पाठ शाम को करेंगे, नहा लेना, कोई बात नहीं, गर्मी चल रही है। फिर शाम हो गया, शाम को चाय की तड़प उठेगी तो आप वही थोड़ी सी चाय ले लेना, पूरा भर के, मग भर के नहीं लेना प्लीज, है। उसके साथ हल्का फुल्का मखाना खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। और शाम का, अब आए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अब होती है शाम 7 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लेना, 7 बजे से पहले पहले, ठीक है। अपना डिनर, डिनर में क्या करेंगे, आप व्रत है तो अब लोग सोचे बैठे व्रत में तो हम आलू खाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आलू नहीं खाना, आलू क्या है ना, वो हमारा वेट बढ़ा देता है। पूरे दिन हमने इतनी मेहनत की है, इतने शिद्दत से हम लगे हुए थे कि हम ये अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं हमने, तो हमें आलू खा के अपना व्रत खराब नहीं करना, आलू नहीं खाना। उसमें आप कोई, पहली बात तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नमक नहीं खाएंगे, इसको हम बिना नमक वाला दिन बोलते हैं, ठीक है, बिना नमक वाला दिन करेंगे। तो आलू अवॉइड करना। हम क्या खा सकते हैं इसमें, हम मखाने की खीर खा सकते हैं मिश्री डाल के, हल्की चीनी डाल के, ठीक है, बहुत हल्की। और उसमें मीठे के नाम पे हम खजूर भी डाल सकते हैं, उसमें मीठा हो जाएगा। साबूदाने की खीर हो गई, लौकी की खीर हो गई, है। इस तरह से हम कुछ ऑयली भी कुछ नहीं खाना कि हमने मीठी पूड़ी पूरे बना लिए, इस तरह का भी नहीं खाना। अब ये मीठे में अगर, क्योंकि हम बिना नमक का दिन करने वाले हैं ना, तो इस तरह की हम खा सकते हैं, मखाने की खीर, लौकी की खीर और साबूदाने की खीर भी हम खा सकते हैं, लेकिन माइंडफुल ईटिंग के साथ, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। और उसके बाद हम अपनी ग्रीन टी पी लें या फिर यही सौंफ का पानी पी लेंगे, ग्रीन टी, सौंफ का पानी, इस तरह से पी के और हम फिर छोटी मोटी अपनी वॉक करेंगे शाम को। ये नहीं कि हम खाया पिया और लेट गए या बैठ गए, इसलिए हम घर में भी वॉक कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, थोड़ी देर बाहर निकल जाइए, अपनी आधे घंटे की वॉक कर ली। ये हो गया आपका शाम का रूटीन। और सबसे जरूरी बात ये, अगर रात में आपको भूख लगती है ना तो
थोड़ा सा दूध आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ना ही ले तो ही बढ़िया है, ठीक है। और सबसे जरूरी बात ये, अब होगी सुबह। सुबह में अब हमने बिना नमक का दिन किया हुआ होगा, डायरेक्ट उठते ही चाय ना पिए आप। सबसे पहले आप सौंफ का पानी पिएंगे, अपनी योगा एक्सरसाइज जो करनी है वो कर लें आप। उसके बाद क्या कहते हैं, चाय तब नहीं पिएंगे। 10 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट हमारा बहुत हल्का होगा फ्रेंड, बहुत ही हल्का। और फिर हम जब देखेंगे ना तो हमारा वेट 1 से लेके 3 किलो 100% चला जाएगा। और आप अगले दिन सुबह अगर लाइट आपने खाना खाया ना उस दिन, तो वो वेट वापस भी नहीं आएगा फ्रेंड। हाँ, वो वेट वापस भी नहीं आने वाला। ये तो, और ये किन लोगों को नहीं करना, जो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों को बिना नमक वाला दिन नहीं करना, ठीक है फ्रेंड। अब ये तो हो गया हमारा। इससे हमारा क्या होगा ना, इससे हमारा शरीर जो होगा डिटॉक्स होगा। अब हमारे पूरे दिन पूरी रात हमारे शरीर में एक अलग वेट लॉस की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। जो हमने अनाप शनाप चीजें खा के अपना शरीर अपना पेट कर रखा, हमारा बहुत शरीर हमारा लाइट फील होगा। और आप सोच रहे होंगे इससे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखेंगे आपको सब दिन से अच्छा उस कल लगने वाला है। मंडे को आपको इस तरह से फॉलो करेंगे ना, सबसे अच्छा लगने वाला है आपको ये दिन, और एनर्जी से भरपूर रहेगा। और आपके अलग ही आप चेंज महसूस करेंगे, अलग ही आप बहुत ही एक्टिव होने वाला है शरीर। और सुबह जब आप उठेंगे ना, पूरी रात हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं चली है ना, वो हमने जल्दी खाना खाया और इस तरह को आप फॉलो करेंगे ना, तो एक प्रक्रिया चली है। सुबह जब अपना वेट चेक करेंगे तो 100% गारंटी देती हूँ आपका 1 से लेके 3 किलो वेट जाएगा। वो वेट कौन सा होगा, वो वेट होगा आपका वाटर वेट। अगर आपने अगले दिन व्रत था, आलू का पराठा अनाप शनाप चीजें इस तरह की खा लिया ना, अनहेल्दी खाना खा लिया, तो वेट वो वापस भी आ जाएगा फ्रेंड। ये तो आपका डिटॉक्स हो गया ना, वाटर वेट था चला गया। अब अगर आपने अनाप शनाप अनहेल्दी खाना खाया तो वापस भी आएगा। अगर आप लाइट भोजन करेंगे ना, अगले दिन भी लाइट भोजन करेंगे, तो यकीन मानिए फ्रेंड ये वापस भी नहीं आएगा। अगर वापस आएगा 100-200 ग्राम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा बाकी का तो वेट गया ना। तो ये तो हो गया हमारा बिना नमक। आजकल हम इसको डिटॉक्स करने के लिए मार्केट में बहुत सारी वो आ गए हैं ना आजकल लिक्विड वे में। तो वो हम लेते हैं जूस के नाम पे। ये सब कुछ नहीं लेना है, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, जो भी खाएंगे बिना नमक का खाएंगे, स्लो ईटिंग करेंगे, माइंडफुल ईटिंग करेंगे, और भगवान का नाम लेंगे, तो यकीन मानिए फ्रेंड बहुत बहुत बेहतरीन चमत्कार होने वाला है मंडे को। और क्या। और ये तो हो गया बीपी वाले पेशेंट जो होंगे वो बिना नमक का दिन नहीं करेंगे। पूरे दिन वो बिना नमक का रह सकते हैं तो रह ले। शाम को वो अगर नमकीन खाएंगे तो क्या खाएंगे नमक में, आलू नहीं खाएंगे, वो लौकी की सब्जी खा सकते हैं। और जो आजकल वो रोटी आती है ना, कूटू के आटे की रोटी बना के खा सकते हैं सेंधा नमक के साथ। कूटू के आटे की रोटी हो गई या लौकी की सब्जी हो गई, लौकी का रायता हो गया, खीरे का रायता हो गया, गाजर का रायता हो गया। और हाँ, सैलेड जरूर खाना है फ्रेंड। सैलेड अवॉइड नहीं करना है हमें। सुबह सैलेड खाना है, थोड़ा सा दोपहर में भी खा सकते हैं और थोड़ा सा शाम को भी खा सकते हैं। इससे गजब के फायदे होने वाले हैं फ्रेंड, आप हैरान रह जाओगे। मैंने बहुत किया है अपनी वेट लॉस जर्नी में ये बिना नमक वाला दिन। तो मैंने सोचा बहुत अच्छी, अब मेरी सावन सीरीज चल रही है, तो मैं ये इस मंडे को अपनी यूट्यूब फैमिली अपने फ्रेंड को ये बात बताऊं, ये बात शेयर करूं, जिससे उनको भी जल्दी जल्दी उनका वेट लॉस फैट लॉस हो जाए। जरूरी नहीं है कल किसी का वेट लॉस भी होगा अगले दिन, और फैट लॉस भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और आप अपना वेट चेक कर लेना, सुबह उठते ही अगले दिन फिर चेक करना, आप फिर मुझे बताना जरूर। लेकिन और दूसरी बात, अभी जो लोग व्रत नहीं करते नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी बिना नमक का दिन कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। इसी तरीके से फॉलो करना है। और जितना आप जबरदस्ती शरीर को नहीं कर पाना, अगर आपसे रहा जाए तो रह लेना, लेकिन मैं तो बस मैं ये करने वाली हूँ तो आपको बता दिया। फोर्स किसी को नहीं है, आपका मन होगा तो करो, नहीं मन है तो नहीं करो। लेकिन अगर आप इस तरीके से व्रत रखोगे ना, तो यकीन मानिए आगे के जो व्रत होने वाले हैं ना, वो बहुत आसान हो जाएंगे। कोई भी व्रत आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे फ्रेंड।
तो बस आज के लिए इतना ही। जरा भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, कोई भी मैंने अच्छी बात कही है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हर हर महादेव।